इलेक्ट्रोलाइट्स नर्व सिग्नल और मसल कॉन्सेंट्रेशन कंट्रैक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर वापस लूज होती है। तो स्वामी जी, जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है तो हाथ पैर में अजीब सी खिंचाव और झुनझुनी मसल ट्विचिंग भी होती है। ऐसे में कंधे, हाथ पैर और नसों, हाँ ऐठन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ऐठन सी, झुनझुनी सी, शून्यता सी आ जाती है। तो नसों को मजबूत करने के लिए स्वामी जी कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? ये तो नसों को मजबूत करने के लिए औषधि तो बताने के लिए आज हमारे राज वैद्य भगवान धन्वंतरी के, भगवान चरक्षुधन और अश्विनी कुमारों के अग्निवेश के अवतार, ये हमारे जो सुषेण वैद्य के अवतार जो है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी भी पधार गए हैं और वो विस्तार से तो वो बताएंगे, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें और मोरिंगा ले लें। मोरिंगा बड़ा जबरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, सहजना, मोरिंगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना। आओ पूज्याचार्य श्रीधरी पधारो। हाँ, और इससे नस नाड़ियों की झुंझुनी खत्म हो जाती है। कोई एक भी चीज मिल जाए तो, अर्थात केवल एलोवेरा पी ले, केवल गिलोय पी ले, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना भी पी ले, उससे भी पूरी झुंझुनी ठीक हो जाती है। और ये झुंझुनी का झुंझुना पूज्य आचार्य श्री भी पधार गए, आज सौभाग्य है हमारा। और ये अनुलोम विलोम जो कर रहे हैं ये भी झुंझुनी ठीक करता है। हाँ, और जो है अनुलोम विलोम करें। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान, वातारी चूर्ण, रेडीमेड वातारी, हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा, शतावर, ये तो घरेलू चीजें सबको घर में मिल जाती है, ये बड़ी अच्छी है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान, शतावर। आजकल लोग ना निर्गुंडी के पत्ते, सहजने के पत्ते, उनको ऐसे फ्रेश लीफ लेकर के उनको कूट करके रख लेते हैं और वो बड़े अच्छे होते हैं। उनका पाउडर खा लिया करें। अब तो जो है देश में मोरिंगा और स्पिरुलिना, ये दोनों ही नस नाड़ियों के लिए, झुंझुनी के लिए बड़े अच्छे हैं। हमने भी न्यूट्रेला में मोरिंगा बटी और ये स्पिरुलिना, ये दोनों उपलब्ध करा दें। विदेशों में तो इसको ऐसे ही पाउडर करके ही खाते हैं लोग, और यहाँ पर भारत में भी अलग अलग कंपनियां 10-10 गुने दाम पर बेचती हैं। पतंजलि से 10 गुना महंगा क्या बेच रही है? मोरिंगा। क्या बेच रहे हैं? स्पिरुलिना पाउडर। और उसमें ऐसी सड़ांध सी आती है, खाया नहीं जाता है लोगों से, कुछ तो उल्टी करते फिरते रहते हैं। वो हंस रही है हमारी बिटिया नैन्सी, इसने शायद ट्राई कर किया हुआ है लेकिन अब ये बच गई जान इसकी। इसको पीसीओडी हो गई थी, अब तो ये निकल गई उस आफत से। तो एक तो प्राणायाम करें, और हाँ मैया अब रहने दो, तुम भी प्राणायाम करो। इसने दही बहुत अच्छा, अमृता ने अमृता बिलो दिया। हाँ, और ये सच में जो सुबह सुबह का मट्ठा बोलो, इसको छाछ बोलो, लस्सी बोलो, और फिर जो मक्खन है, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई। हम तो यहाँ नाटक नहीं करते, हमारे यहाँ तो हकीकत में हम गौ माता की सेवा, स्वामी जी बात भली पुराने जमाने की हो गई, लेकिन वो पुराना जमाना कितना अच्छा था, साथ साथ और सेहत से कितना सेहत के लिए कितना बेहतर था। और जो बैक टू बेसिक्स की बात आज आपके कहने के बाद पूरी दुनिया कहने लगी है, इसका मतलब ही ये है कि जो हम करते थे वो साइंटिफिकली प्रूवन था। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बिल्कुल, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। इसलिए अब लोग ये भी समझ रहे हैं कि केवल आरओ का पानी नहीं पीना है, उसमें खीरा और पुदीना डाल के पीना है। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई मार्केट से जो आप दही लेकर आ रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर कितने गुड बैक्टीरिया हैं या नहीं, तो इसलिए घर में दही जमा रहे हैं। मेथी, सौंफ, अजवाइन और नींबू डालना उसमें। पूज्य आचार्य जी यही पानी रोज पीते हैं। मैं जब आचार्य जी के पास जाता हूँ तो मुझे भी यही पानी पिलाते हैं। हाँ, तो स्वामी जी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर एक और हम चर्चा कर लेते हैं। अब तो आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको बहुत प्रणाम हमारा। स्वामी जी, असल में दिल की जो धड़कन है
वो भी हमारे शरीर की रिदम के साथ साथ चलती है। शरीर की रिदम बिगड़ी तो हार्ट की भी रिदम बिगड़ जाती है और फिर बेचैनी और कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है। और जब बेचैनी होती है, तेजी से पसीना निकलने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर जो है वो सरेंडर मोड पर आ गया है। तो सरेंडर मोड में शरीर को नहीं आने देना है। दिल को मजबूत करने के लिए भी स्वामी जी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में? सरेंडर नहीं करना बीमारियों के सामने, बुराइयों के सामने, नशे के सामने, अज्ञान के सामने, अश्रद्धा के सामने, अकर्मण्यता के सामने, क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों के सामने, बुरे विचारों के सामने, बुरे दृश्यों के सामने, बुरी श्रुति के सामने कहीं पर भी सरेंडर नहीं करना, स्वाभिमान के साथ में जीना है। हाँ, तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और एक चरण हम पूरा कर रहे थे अभी, शीर्षासन का भी, सर्वांगासन हमारी बेटियां भी कर रही है। तो जो आप बात बता रहे हो, देखो एक बात है सबसे बड़ी बात, योग करें और कराएं। ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, शरीर की, तन की, इंद्रियों की, के आकर्षण की, मन की, और इन सब की मनमानी में हम गुरु की नहीं मानते, शास्त्र की नहीं मानते, जो हमारा सनातन विधान है उन बातों को नहीं मानते। हिम्मत अनल प्रकट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। तो बस एक आधे मिनट की बात कह करके एक एक भाई बहन में कम से कम 10-10 को और जोड़ना। योग व्रति, आयुर्वेद व्रति, स्वदेशी व्रति, सनातन व्रति बनना, औरों को बनाना, अपनी पूर्ण जो ऋषियों की गौरव गरिमा है उसको याद रखना कि हम किन ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, किन वीर वीरांगनाओं की संतान है। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, भगवान की भगवती की भगवत्ता हम सब में जागृत हो। इसलिए हम रोज इधर तो हमारा ये जागर गाता है या हमारा प्रीतम तो, और इधर हम यो जागरतम ऋचक कामयन्ति यो जागरतम सामान्यन्ति। और ये तो अमेरिका में भी सिखाता है। क्या बात है। इनकी पत्नी जी मोटी हो गई थी थोड़ी, बोले बाबा जी 3 दिन में 3 किलो घटा दिया, अब बड़ी प्रसन्न है। अब इनको भरोसा हो गया है कि अब ये मेरी तरह से पतली हो जाएगी। यहाँ रोज मेरा दर्शन कर लिया कर उठ करके, और टारगेट यही रख के हमें गुरु की तरह होना है, बाबा जी की तरह होना है। एक तो ये भुजंगासन, फिर एक ये सलभासन है ना, ऐसे इसको ज्यादा करना, 100 बार करना मैया। फिर सीधा लेट करके ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर बहन ये जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जल्दी कमी होती है। मोटे लोगों में बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, मोटे लोगों में कैंसर होने की ज्यादा संभावना रहती है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बीमारियों का जो कुणबा है, कुटुंब है, खानदान है, ये पूरा कुलवंश खत्म करना है बीमारियों का। ये कुचक्र षड्यंत्र पूरा, ये पूरा कुटुंब को कबीला है ना, ये सारा खत्म हो जाएगा। किससे? अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से ऐसे। अब लो इतना कर लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मोटे लोग हाँफते भी बड़े जल्दी है, पानी भी। एक आदमी को मैंने देखा, मैंने कहा कितना पानी पी जाते हो? पता नहीं, वो भी एक बीमारी। बोले जी 15-20 लीटर। मेरे से कम ऐसे 5-7 भाई बहन मिल चुके, 15-20 लीटर पानी पी जाते हैं। वो भी एक बीमारी है। तो ये हर बीमारी का समाधान, योग समाधान है हर रोग का।